हे स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर से हम अपने चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क को लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करते हैं और उसे डिटेल में समझना शुरू कर देते हैं। तो अब तक हम इस चैप्टर के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं कि ये चैप्टर जो हमारा है ये एक वेलू नाम के लड़के के बारे में है और उसके लाइफ में जो स्ट्रगल्स आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो उनका कैसे सामना करता है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड गिवन है। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ, जिसका नाम है मीटिंग अ स्ट्रेंजर। तो देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर कौन होने वाला है, वेलू कौन है, आखिर वो इस स्ट्रेंजर से कहां पर मिलता है और क्या ये स्ट्रेंजर उसके लिए कोई मुसीबत लेके आने वाला है या फिर ये स्ट्रेंजर उसके लिए एक वेल विशर साबित होगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हर पार्ट के पहले हमें कुछ ना पॉइंटर्स गिवन है, उन पॉइंटर्स को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। चलिए, सबसे पहले पॉइंटर में तो वेलू के बारे में ही बता दिया गया कि वेलू कौन है, एक 11 साल का लड़का है जो कि अपने घर से भाग जाता है। तो अब यहां पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर ये वेलू अपने घर से भागा क्यों है, क्या हो गया ऐसा कि इसे अपने घर से भागना पड़ा और भागने के बाद गया कहां। देखते हैं। सेकेंड पॉइंटर कह रहा है he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। तो यहां पर क्या बताया गया है कि पहले तो वो घंटों तक इधर उधर घूमता रहा और बाद में जाकर उसने एक ट्रेन पकड़ ली जो कि जा रही थी चेन्नई, और दैट टू विदाउट अ टिकट। उसने वहां चेन्नई जाने वाली ट्रेन की टिकट ही नहीं ली। अब ऐसा क्यों हुआ कि उसने टिकट नहीं ली? अरे ये तो सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारी तो एक्साइटमेंट, मतलब मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए। थर्ड पॉइंटर कह रहा है tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। यानी कि यहां पर कहा गया है कि वो बहुत थका हुआ है, बहुत ही भूखा है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, और तभी एक स्ट्रेंजर आता है उसके पास या आती है स्टेशन पर ही और उसे एक वेलकम करती है, मतलब कि उससे कुछ अच्छी बातें कहती है। सो लेट्स सी कि वो कहाँ पर गया, कैसे गया, घर से क्यों भागा, और देखते हैं कि ये स्ट्रेंजर कौन है और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको सुन के उसे थोड़ी सी शायद खुशी होती है। सो द चैप्टर रीड्स, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। यहाँ पर कहा गया है कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल जो वहाँ का स्टेशन है वहाँ पर आई, पुल्ड इन का मतलब अराइव्ड होता है, राइट। तो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। कहाँ पर आई है वो? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आई है। तो वहाँ पर जब ये ट्रेन रुकी जिसमें ये वेलू सफ़र कर रहा था, अच्छा इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, ये हिंदी वाला सफ़र है, राइट। हमारे सफ़र दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हिंदी वाला सफ़र मतलब जर्नी कर रहा था, राइट, और एक होता है इंग्लिश वाला सफ़र यानी कि वो जूझ रहा था, राइट। तो यहाँ पर हिंदी वाले सफ़र की बात हो रही है कि वो ट्रैवल कर रहा था जिस ट्रेन से। वो जब ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो उसे वहाँ ट्रेन से उतरने में कुछ टाइम लगा। अब ऐसा क्यों हो सकता है, उसे ट्रेन से उतरने में टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज ये उसके लिए एक बहुत ही नई जगह है, वो पहले यहाँ कभी नहीं आया, पहली बार वो यहाँ आया इतनी बड़े से शहर में, इसलिए उसे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए उसने ट्रेन से उतरने में टाइम लगाया। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on the moving train। कह रहे हैं कि जब वो धीरे जैसे करके उतर ही गया प्लेटफॉर्म पे, उसकी टांगें अभी भी थोड़ी सी कांप रही थी, वॉबल कर रही थी, राइट, स्टेडी नहीं थी। as if he was still on a moving train। अगर आपने कभी भी ट्रेन पर जर्नी की हो तो आपको पता होगा कि अगर मान लो 10 घंटे या 12 घंटे की लंबी जर्नी अगर आप करते हैं तो ऐसा लगता है बाद में भी कि अभी भी ट्रेन में ही बैठे हैं, अभी भी वो झटके आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा इसके साथ भी, वेल्यू के साथ भी हुआ। ओए, out of the way, a porter went by with a loaded trolley। Velu jumped aside। तभी एक आवाज आई, ओए साइड हो जा, हट जा यहाँ से। वो आवाज किसकी थी? एक पोर्टर की थी। पोर्टर कौन होते हैं? अरे कूली होते हैं जो सामान उठाते हैं। तो वो सामान उठाकर जा रहा था, रास्ते में खड़ा था ये वेलू, तो उसने कहा ओए साइड हो जा, मुझे रास्ता दे दे, और ये साइड भी हो गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down। तो क्या किया उसने? उसके पास एक छोटा सा बंडल था, एक गठड़ी सी थी, उसने वो बंडल को बेंच पर साइड में रखा और बेंच पर बैठ गया।
In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. यहाँ पर उसने पहली बार इतने सारे लोग देखे थे 11 सालों में। उसकी 11 साल की उम्र थी। उसने इन 11 सालों में कभी इतने सारे लोग नहीं देखे। हाँ, एक साल में एक बार जब मेला लगता था, फेयर लगता था उनके गांव में, तभी इतने सारे लोग एक साथ देखने को मिलते थे। People walked by, bumping into him with their suitcases. लोग जो है वो उसके आसपास से चलते हुए जाते थे और बार बार टकरा जाते थे अपने सूटकेसेस के साथ इस वेल्लू को। A voice announced something on a loudspeaker. तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, तो वहां पर भी हो रही थी। Near him, a group of people sat on their luggage, looking at the TV hanging from the roof. तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए थे जो कि रूफ से टंगे हुए एक टीवी को देख रहे थे। The noise was terrible. जो आवाजें, जो शोर आ रहा था वो बहुत ही गंदा था। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. उसने अपनी यहाँ घुटनों पर अपना ऐसे सिर नीचे करके रख लिया, क्योंकि वो बहुत बेचारा मिजरेबल, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो बहुत थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था। He had run away from his village 2 days ago. 2 दिन पहले से वो अपने विलेज से भाग चुका था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. तो उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, थोड़ी सी मूंगफलियां, पीनट्स, और एक छोटा सा टुकड़ा खाया था जैगरी का। जैगरी जानते हैं, गुड़, राइट? तो उसने बस यही खाया हुआ था 2 दिन से। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. तो उसने क्या क्या रखा हुआ था? अपने बंडल के अंदर एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम्ब थी। ये 3 चीजें ही बस उसकी बंडल के अंदर थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. तो पहले दिन तो वो चलता ही रहा, कन्नूर पहुंचा और वहां से उसने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी। Vellu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. अब समझ में आया कि टिकट क्यों नहीं ली थी, क्योंकि इस बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं थे टिकट खरीदने के, इसलिए इसने टिकट नहीं खरीदी। लेकिन इसका लक काम आ गया। वहां पर जिस डिपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट में ये बैठा हुआ था, अनरिजर्व कंपार्टमेंट था, वहां पर किसी की रिजर्वेशन नहीं हुई थी, इसलिए वहां पर टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने आया ही नहीं और ये बच गया। He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उस बेचारे ने, थके हारे ने सोने की कोशिश तो की दरवाजे के पास, लेकिन वहीं पर काफी सारे लोग ना कार्ड्स खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, राइट? और बहुत शोर मचा रहे थे। उस शोर की वजह से वो सो भी नहीं पाया। Hey, what? New to the town? Called out a rough voice. और ये सब बेचारा अभी बैठा ही था, उदास सा, थका हुआ। तभी इसको आवाज सुनाई देती है, ओए, तू यहाँ नया आया है क्या? Vellu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. उसने देखा कि किसने आवाज लगाई है। बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था जो उससे बात कर रहा हो। Hey, here! उसने, जो पीछे आवाज आई थी, वो फिर से आवाज आई, ओए, इधर 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 देख। He turned around. वो पीछे मुड़ा। Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Right? तो वहां पर जब वो पीछे मुड़ा, उसने देखा एक लड़की खड़ी है जो कि ऑलमोस्ट उसकी ही उम्र की लग रही थी, और उसने एक लंबा सा बनियान, लंबी सी वेस्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी नीज तक जा रही थी। Right? Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. तो उसके जो बाल थे वो काफी सीधे से, मुड़े तुड़े से और ब्राउनिश कलर के थे, और उसके कंधे पर एक सैक था, एक बोरी थी। Right? She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. तो वो कर क्या रही थी? वो डर्टी प्लास्टिक के कप्स फ्लोर से उठाती और अपने सैक में डाल लेती। Why is she calling me? Thought Vellu. वेलू ने सोचा, मुझे क्यों बुला रही है ये? And why is a girl wearing a banyan? ये इस गर्ल ने ये बनियान, ये वेस्ट क्यों पहनी हुई है? No need to stare stupidly. What's your name? तभी वो लड़की कहती है कि इतने अजीब तरीके से मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, राइट? तो इससे मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। तो वेलू ने कहा, मेरा नाम वेलू है, और इधर उधर देखते हुए, क्योंकि वो उससे बात करना नहीं चाह रहा था, उसके लिए वो स्ट्रेंजर थी। Right? So Mr. Vellu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो उसने वेलू के बंडल की तरफ कहा, तो मिस्टर वेलू, तुम अपने घर से भाग कर आए हो ना? वेलू didn't answer. वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया।
He didn't want to tell some strange girl what he had done. वो किसी अजीब सी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था. Obviously एक लड़की है उसके सामने, 11 साल का बेचारा खुद है, 11 साल की अप्रोक्सीमेटली लड़की दिख रही है. उसने बनियान पहनी हुई है, अजीब से बाल हैं, एक बोरी है, उसके अंदर वो प्लास्टिक कप्स डालती जा रही है. अजीब सी ही लड़की है उसके लिए. तो वो अजीब सी लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. तो यहां से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि वो क्यों भागा था, क्योंकि वो अपने पिता से और मार नहीं खा सकता था. दैट मीन्स जो उसके फादर थे वो उसे मारा करते थे और इसी वजह से अपने घर से भाग कर आया था. राइट. तो अब तक हमें काफ़ी सारे जवाब मिल चुके हैं कि वो स्ट्रेंजर है ये लड़की. राइट. कहाँ पर है ये? चेन्नई के सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर बैठा हुआ है और अपने घर से भाग कर आया है क्योंकि इसके पापा इसे मारा करते थे और इसने टिकट ट्रेन की इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink. क्या पता चला हमें यहाँ से? ये भी पता चल गया कि इस वैल्यू के पास, ये जो वैल्यू है इसके पास पैसे क्यों नहीं थे, जो मनी थी वो क्यों नहीं थी, क्योंकि इसके फादर इससे सारे पैसे स्नैच यानी कि छीन लिया करते थे, इससे भी और इसकी सिस्टर से भी, और उन्हें ड्रिंक पर स्पेंड किया करते थे. यानी कि ही वॉज अ ड्रंकर्ड, यानी कि वो एल्कोहलिक थे. डोंट थिंक आई डोंट नो दैट दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. So what are you going to do here? Become rich? तो वो जो लड़की है, जो अजीब सी स्ट्रेंज लड़की इसके पास मिली है, वो कहती है ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता, ये जो सारी जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है जो अपने घर से भाग कर आ जाते हैं. और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अमीर बन जाओगे? यहाँ अपने घर छोड़ के यहाँ पर आ गए हो तो तुम क्या ऐसे बैठे बैठे अमीर बन जाओगे? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उसके बिल्कुल साथ में आकर बैठ गई और वेलू थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. तब उसने क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो अपना पेट ऐसे दबाने लगा और गंदा सा एक्सप्रेशन बनाने लगा. ग्रिमेस का मतलब एकदम ट्विस्टेड एक्सप्रेशन. राइट. जब बहुत भूख लगी ऐसे एक्सप्रेशन लेने लगा तो उसे ही कहा जाता है ग्रिमेस. हंग्री? आस्क्ड द गर्ल. लड़की ने पूछा तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम हंग्री हो? You won't get food by sitting here glumly making faces. कहता है कि ऐसे अजीब सी तरीके से मुंह बनाकर यहाँ पर सैडली, ग्लमली का मतलब होता है सैडली, ऐसे सैडली यहाँ पर बैठकर मुंह बना के तुम्हें कोई खाना नहीं मिलने वाला. I can find some if you want. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ. She picked up her sack and started to walk away. उसने अपना सैक, अपनी बोरी उठाई और चलने लगी वहां से. Velu stayed on the bench. वेलू वहीं पर बैठा हुआ था. What should he do? वो सोचने लगा क्या करूं मैं? Should he follow this girl? क्या मुझे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए? Where was she going to take him? ये उसे कहां पर ले जा रही थी? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. अब वो जाती जा रही थी और वो भीड़ में खोती रही थी क्योंकि इतने सारे लोग थे. राइट. तो वो भीड़ में बहुत जल्दी खो जाती और उसको जल्दी से सोचना था क्या करना है, कि यहीं पर बैठा रहूं या उससे फॉलो करूं. All right, he decided. Finally उसने डिसाइड कर लिया. क्या डिसाइड किया? Anyway, I have no idea where to go. मेरे पास तो वैसे भी कुछ आइडिया नहीं है कहाँ जाऊं. He jumped up and ran after her. फटाफट उठा और उसके पीछे भागा. She wasn't even looking back to see where he was. वो तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि ये उसके पीछे आ भी रहा है या फिर नहीं. राइट. तो अभी तक की कहानी से हमें ये पता चल गया है कि एक वेलू है जो कि 11 साल का लड़का है, जो कि अपने घर से भागकर आ गया है चेन्नई में. राइट. क्योंकि उसके जो फादर हैं वो उसे बहुत मारा करते थे और वो एक ट्रेन पकड़ी, उसने एक दिन घर छोड़ दिया और चेन्नई आ गया और वहां पर मिली उसे एक लड़की जो कि एक स्ट्रेंजर थी, एक अजीब सी लड़की थी और एक अनजान लड़की थी. उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना दिलवाती हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो. और वेलू अब उसके साथ जा रहा है. तो अब जानना ये होगा कि वेलू को ये लड़की कहाँ लेकर जाती है. क्या ये उसे किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी? तो चलिए इसे जानते हैं हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में. ठीक है ना. तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और इन सभी सवालों के जवाब हम वहां पर जानेंगे. सो सी यू देयर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.